लेट्स एलिवेट योर इंग्लिश वन लेसन एट अ टाइम। वेलकम बैक टू माय चैनल एलिवेट विद हर्षिता पांडे। और आज की जो हमारी लर्निंग है वो पास्ट परफेक्ट टेंस पर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मेरे चैनल पर इंग्लिश कम्युनिकेशन, लीगल इंग्लिश और टेंसेस की यूज़फुल वीडियोस मिलते रहेंगे और आगे बहुत कुछ यूज़फुल आने वाला है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच माई वीडियोज़। और पास्ट परफेक्ट देखने से पहले आप प्लीज़ पास्ट परफेक्ट से पहले जो भी टेंसेज आते हैं प्रेजेंट में और पास्ट में उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप लाइन वाइज देखेंगे तो आपको टेंसेज बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि हर एक टेंसेज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की लर्निंग को जल्दी से शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस इज अ टेंस, पास्ट परफेक्ट used to talk about an action that happened first in the past. ओके, सो पास्ट परफेक्ट क्या है? देखिए, पास्ट परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जो कि उन एक्शंस के बारे में बात करता है जो कि एक्शन पहले हो चुके हैं। जैसे कि अब इसको जो एक्शन पहले हो चुके हैं, अब इसको बताने के लिए जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए पास्ट में आपने कोई 2 एक्शन किए थे, ठीक है। अब उन 2 एक्शन में से फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन से जो फर्स्ट एक्शन था और सेकंड एक्शन था, ठीक है। अब जो फर्स्ट एक्शन है आपका वो क्या है? वो आपका पास्ट परफेक्ट। रुकिए थोड़ा सा ईजी करती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है आई हैड finished my homework before my mother came home. I had finished my homework before my mother came home. पहला एक्शन क्या था कि मैंने अपना होमवर्क पूरा किया। दूसरा एक्शन क्या था? मेरे मदर के घर आने से पहले, ठीक है। तो ये जो पहला एक्शन है ये क्या है? ये पास्ट परफेक्ट है। ये जो पहला एक्शन है क्या है? ये है पास्ट परफेक्ट। सो पास्ट परफेक्ट यूजुअली वो टेंसेज होते हैं, या ये वो उस टेंस की बात करता है जो टेंस पहले एक्शन के बारे में बताए, वो एक्शन जो कि सेकेंड एक्शन से पहले पास्ट में हो चुका है। जैसे कि आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर माई मदर केम होम। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था मेरे माँ के घर आने से पहले। तो मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। होमवर्क पूरा करना क्या है? फिनिश्ड होमवर्क क्या है? आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। हैड लग रहा है तो यहीं से पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, तो ये क्या है? ये पहला एक्शन है। बिफोर माई मदर केम होम, मेरे मदर के घर आने से पहले। मदर का घर आना क्या हुआ? सेकेंड एक्शन हुआ। तो फर्स्ट एक्शन क्या है? पास्ट परफेक्ट है। चलिए इसके रूल को देखते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, फिर जो एक्शन कर रहा है। हैड क्यों लगेगा? क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है। वर्ब की थर्ड, पास्ट में हैड लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगेगी? क्योंकि एक ऐसा एक्शन है जो कि पास्ट में हो चुका है। और फिर ऑब्जेक्ट जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है। सो आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर माई मदर केम होम। मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। शी हैड लेफ्ट द ऑफिस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। मैं रिपीट कर रही हूँ, शी हैड लेफ्ट द ऑफिस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। बारिश होने से पहले वो ऑफिस से चली गई, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं वो ऑफिस से चली गई बारिश शुरू होने से पहले। वो ऑफिस से चली गई बारिश शुरू होने से पहले। शी हैड लेफ्ट द ऑफिस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। अब हैड लेफ्ट द ऑफिस क्या है? ये फर्स्ट एक्शन है। दूसरा एक्शन क्या है? स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू होने से पहले, ठीक है। तो शी हैड लेफ्ट द ऑफिस में क्या हुआ? इसमें पास्ट परफेक्ट हुआ। तो देखिए पास्ट परफेक्ट मेनली उस टेंस मतलब उस टाइम के बारे में बात करता है। मान लीजिए एक टाइम है, उस टाइम में कोई 2 एक्शंस हो रहे थे। पास्ट टाइम में कोई 2 एक्शंस हो रहे थे, कोई 2 काम हो रहे थे। तो पहला जो एक्शन होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। शी हैड लेफ्ट द ऑफिस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। तो वो ऑफिस से चली गई बारिश शुरू होने से पहले। तो वो ऑफिस से चली गई क्या है? शी हैड लेफ्ट द ऑफिस क्या है? ये हमारा पास्ट परफेक्ट है। चलिए एक और एग्जांपल को देखते हैं। दे हैड ईटन डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। दे हैड ईटन डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, मतलब कि उन्होंने या फिर उन सब ने
डिनर कर लिया, खाना खा लिया गेस्ट के आने से पहले। सो उन सब ने खाना खा लिया। हैड ईटन डिनर क्या है? पास्ट परफेक्ट है, ये एक पहला एक्शन है तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। हमेशा याद रखिएगा जिस भी सेंटेंस में दो एक्शंस पास्ट में हो रहे होंगे, लेकिन जो पहला एक्शन होगा, जो पहला एक्शन हो चुका होगा, वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, और वहीं से हम समझेंगे कि ये सेंटेंस कैसा है। ये सेंटेंस हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। तो दे हैड ईटन डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। हैड ईटन डिनर क्या है? पास्ट परफेक्ट है, पहला एक्शन है। गेस्ट अराइव्ड क्या है? गेस्ट के आने से पहले क्या है? गेस्ट का आना क्या हुआ? दूसरा एक्शन हुआ। मतलब ये पास्ट की बात हो रही है। मान लीजिए कोई आपसे बता रहा है कि उन्होंने खाना खा लिया था गेस्ट के आने से पहले। ठीक है, अब चलिए इसको एक शॉर्ट स्टोरी की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। यस्टरडे, पहले आप इसको ध्यान, शॉर्ट स्टोरी को आप खुद से एक बार पढ़िए और प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप खुद से ढूंढिए शॉर्ट स्टोरी में कि कहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट एक्शन हो रहा है, कहाँ पे सेकंड एक्शन हो रहा है, और उस फर्स्ट और सेकंड एक्शन को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्लीज़ आप ऐसा करिए क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस अपनी तरफ से अच्छे से समझा चुकी हूँ। सो आई होप इतना ही आप पढ़, अगर आपने इतना ही वीडियो मेरा बहुत ध्यान से समझा होगा, सुना होगा, तो आप यहाँ पे विद इन 5 मिनट्स आप फाइंड आउट कर लेंगे कि फर्स्ट एक्शन कौन सा है, सेकेंड एक्शन कौन सा है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ। यस्टरडे रिया वॉज लेट फॉर स्कूल। यस्टरडे क्या है? पास्ट की बात है। रिया जो है वो स्कूल जाने के लिए उसको लेट हो रहा था। शी हैड वोकन अप लेट, शी हैड मिस्ड द स्कूल बस, सो हर फादर ड्रॉप्ड हर एट स्कूल। पहला एक्शन क्या है? हैड वोकन अप लेट। वो लेट उठी थी, वो लेट सुबह उठी थी। शी हैड वोकन अप लेट, वो लेट उठी थी। शी हैड मिस्ड द स्कूल बस, उसकी स्कूल बस मिस हो गई थी। तो ये फर्स्ट एक्शन हुआ, ये सेकेंड एक्शन हुआ। सेकेंड एक्शन क्या हुआ? शी हैड मिस्ड द स्कूल बस, एंड फर्स्ट एक्शन हुआ हैड वोकन अप लेट। तो हैड वोकन अप क्या है? ये हमारा पास्ट परफेक्ट। मतलब कि रिया कल स्कूल के लिए लेट हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो सुबह लेट उठी थी, उसकी बस मिस हो गई थी, इसीलिए उसके फादर ने उसको स्कूल ड्रॉप किया था। येस्टरडे रिया वॉज लेट फॉर स्कूल, शी हैड वोकन अप लेट, शी हैड मिस्ड द स्कूल बस, सो हर फादर ड्रॉप्ड हर एट स्कूल। ओके, हैड वोकन अप क्या है? पहला एक्शन था, पास्ट परफेक्ट टेंस यही होगा। एंड शी हैड मिस्ड द स्कूल बस क्या है? सेकेंड एक्शन है पास्ट का। तो हमेशा याद रखिएगा जब किसी भी सेंटेंस में पास्ट के दो एक्शंस हो रहे होंगे तो जो पहला एक्शन होगा, जो पास्ट के दो एक्शंस जो हो चुके होंगे, पास्ट के दो एक्शंस जो हो चुके होंगे, वो क्या होगा? वो सेंटेंस क्या होगा? वो सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट होगा। और हम इसको कैसे पहचानेंगे? जब हम ये देख लेंगे कि एक सेकेंड एक्शन होने से पहले पास्ट में एक पहला एक्शन हो चुका है। ठीक है, जहाँ पे वो पहला एक्शन हो चुका होगा वहीं से हमें ये समझना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। I hope you all getting my point. So past perfect tense used to talk about an action that happened first in the past. I had finished my homework before my mother came home. एक और एग्जाम्पल देती हूँ। We had watched the movie before we went to bed. We had watched the movie before we went to bed. मतलब कि मतलब कि सोने से पहले हमने मूवी देख ली थी, या फिर हमने मूवी देख ली थी सोने से पहले। तो हमने मूवी देख ली थी क्या है? फर्स्ट एक्शन है, पास्ट का एक्शन है, पास्ट परफेक्ट यहीं पे समझ में आ गया। सोने से पहले ये क्या है? ये हमारा सेकेंड एक्शन है। तो पास्ट के दो एक्शंस हैं, मतलब कि हमने मूवी देख ली थी सोने से पहले। वी हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर वी वेंट टू बेड। हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वॉच। अगर हम वॉच नहीं बोलेंगे, वॉच्ड बोलेंगे, ईच नहीं बोलेंगे, ईटन बोलेंगे, फिनिश नहीं बोलेंगे, फिनिश्ड बोलेंगे। तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, देन हैड का यूज़ करेंगे बिकॉज पास्ट की बात हो रही है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, सो आई होप अब आप सबको पास्ट परफेक्ट समझ में आ गया होगा। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एलिवेट विथ हर्षिता पांडे। मैं एक बार और कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पास्ट परफेक्ट को पढ़ने से पहले आप प्रेजेंट टेंस से आप वीडियोज़ को पढ़ना शुरू करिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया हैड, कि हैड पास्ट के लिए यूज़ होता है, तो अब ये चीज़ मैं पहले ही सिंपल पास्ट की वीडियो में बता चुकी हूँ। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आप लाइन वाइज टेंसेस की वीडियोज़ देखेंगे, जैसे सिंपल प्रेजेंट, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैंने 3-4 सेंटेंस फॉर्म बताए हैं, देन पास्ट कॉन्टिन्यूस, देन पास्ट परफेक्ट, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
So please like and subscribe Elevate with Harshita Pandey. Thank you for watching. See you in the next video. Please subscribe my channel, share my videos to your friends, to your brothers, to your sister, okay? Because ये कॉलेज स्टूडेंट एज वेल एज स्कूल स्टूडेंट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें पता होगा कि हैड, हैज़, हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ हम यूज़ करेंगे, तभी हम खुद से एक बेटर इंग्लिश बोल पाएंगे, हम एक बेटर इंग्लिश कम्युनिकेटर बन पाएंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।